देखिए 27 जुलाई की शाम दिल्ली के भ्रष्ट सिस्टम के आगे हमने देखा कि होनहार 3 छात्रों की मौत हो गई। राउस आई स्टडी सेंटर के बेसमेंट में डूबने की वजह से 3 छात्रों की मौत हुई। गंदा पानी भर गया था। 30 से 35 छात्र वहां थे। कुछ छात्र निकल गए लेकिन कुछ छात्रों की मौत हो गई है। कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली में आखिर कितने डेथ चैम्बर्स है, क्योंकि लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुछ और कोचिंग सेंटर्स को सील किया जा चुका है। रिपोर्ट आप देखिए और सुनिए कि चश्मदीद ने आखिर क्या कुछ बताया। बस 10 मिनट में एंटायर बेसमेंट वॉज फिल्ड। स्पीड इतनी थी कि हम लोग नहीं निकल पा रहे थे। गंदा पानी था, बाहर उससे सामने से कुछ नहीं दिख रहा था। उन्होंने बताया कि यार उसमें कुछ लोग हैं अभी पैर पकड़ रहे, तो कहीं ना कहीं कमी तो है ही। पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे छात्र यही मांग कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनको जस्टिस देने वाला कोई नहीं। 27 जुलाई को कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में बनी अवैध लाइब्रेरी में भरते पानी से जान बचाकर कुछ छात्र निकल आए, लेकिन श्रेया, तान्या और नेविन बाहर नहीं निकल पाए। बेसमेंट में भरते पानी में सिर्फ वो नहीं डूबे, डूब गया IAS बनने का सपना, जिसके जरिए वो देश और परिवार की किस्मत बदलना चाहते थे। लेकिन जब वो भ्रष्टाचार की तहखाने में बनी कोचिंग से निकले तो सफेद कफन में लिपटे हुए। सवाल ये है कि इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन इनको इंसाफ देगा। कमी ही रही, तभी तो अब हम लोग हमारे साथियों की चली गई। MCD की मानो, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सबको मिलाकर फिर तो आप यही मतलब ये तो मर्डर तो हो गया ना। फिर तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर 30% कमी है, 20% किसी और डिपार्टमेंट की है, 50% किसी और डिपार्टमेंट की, मिलके 100% हो गया, तो फिर मर्डर हो गया। ये मिलके हो गया, किसी एक ने नहीं किया। अब जस्टिस कौन देगा? 27 जुलाई की शाम को क्या हुआ, कैसे देश के 3 होनहार भविष्य गटर से आई पानी में डूब गए, ये लाइब्रेरी में उस वक्त बैठे इन छात्रों की आंखों से समझा जा सकता है। इट वॉज अराउंड 6:30। सो हम लोग नीचे उस टाइम पे थे, तभी एक मेरे गार्डमैन थे जो वो भाग के नीचे आए एंड ही शाउटेड दैट हरी अप, जल्दी करो और बैग लगाओ और पानी आ रहा है बहुत तेज। उस टाइम मैंने तो सुन लिया, बिकॉज आई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट। हम लोग निकले तुरंत, जितने लोग निकल पाए जल्दी से निकले उस टाइम पे। बट कुछ जो पीछे बैठे हुए थे उनको थोड़ी दिक्कत हुई थी निकलने में। एक तरफ सीढ़ियों के जरिए बेसमेंट में गंदे पानी की शक्ल में मौत आ रही थी, दूसरी तरफ 30 से 35 जिंदगियां खुद को बचाने में लगी थी। उन्होंने जो पीछे बैठे थे, और लाइब्रेरी में होता है ना, आपके नीचे बैठ के पढ़ते हो तो सामने का नहीं दिखता है आपको, तो उन्होंने नहीं सोचा उतना कि पानी आएगा। थोड़ा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतनी तेज पानी आएगा, थोड़ा पैरों पे आएगा पानी। आप जानते हो किस तरीके से जाता है, पैरों पे आएगा थोड़ा, तो उस टाइम पे उन्होंने नहीं सोचा। बेसमेंट में केवल एग्जिट ही है, मतलब आप समझ लो अगर कोई अभी एक गड्ढा है, उसके एक ही निकलने का पाइप हो तो उसमें से ही पानी आ रहा है, तो पहले हमें खुद का ही बचाने का, हम लोग खुद को ही बचाने के लिए ऊपर पहुंचे। चश्मदीद रिदेश के मुताबिक छात्र खुद को बचाने में लगे थे, जो फंसे थे उनके लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन 5 से 10 मिनट के अंदर ही भ्रष्टाचारी सिस्टम के दलदल में 3 जिंदगियां फंस चुकी थी। बस 10 मिनट में एंटायर बेसमेंट वॉज फिल्ड। ओके, तो सोचने का भी टाइम नहीं मिला सर। मैं 10 मिनट्स तो शायद ज़्यादा बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगी होंगी, बट 4 से 5 मिनट आपको वो भरने में लगा था। और सर स्पीड इतनी थी कि हम लोग नहीं निकल पा रहे। जहाँ स्टोरेज की जगह थी वहाँ कोचिंग सेंटर बना दिया, जहाँ पार्किंग और टॉयलेट की परमिशन मिली वहाँ लाइब्रेरी बन जाए, और उस पर MCD की घोर लापरवाही सामने आए तो तस्वीर कुछ ऐसी ही सामने आती है। गंदा पानी था, बाहर उससे सामने से कुछ नहीं दिख रहा था उस टाइप के, तो जो बाहर पीछे रह गए थे तो वो रह ही गई। हम लोगों ने कोशिश, एक्चुअली में 5 से 7 बच्चे फंसे हुए थे उस टाइम पे, तो 2 लोग तो उसी टाइम से पानी के फ्लो से ऊपर आ गए थे, है ना। अब 5 बच्चे बचे थे, तो उनमें फिर 2 लोगों को हम लोगों ने वो पाइप से खींच लिए थे। बाद में जब ओवरफ्लो वो हो चुका था, उसके बाद भी वहाँ पर जो बच्चे लास्ट में निकल के आए थे उन्होंने बताया कि यार उसमें कुछ लोग हैं अभी पैर पकड़ रहे हैं, और वो उन्होंने पैर पकड़ नहीं पाया, निकल नहीं पाए। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में पानी भरने की जिम्मेदारी वो गाड़ी है जो उस वक्त वहां से गुजरी, लेकिन रिदेश ने इस बात से इनकार कर दिया। गाड़ी जैसे ही निकली तो वो एक वेव सी बनती है, और उस टाइम पे जो फ्लो बनता है पानी का, तो फिर उसने वो गेट ओपन कर दिया, तोड़ दिया। फिर पानी को आप नहीं रोक सकते, फिर पानी नहीं रोका, जहाँ उसे जगह दिखेगी वो पानी उसमें गिरेगा जाकर।
वो इलीगल था। अब ये चीज़ हमें अब पता चली है, तो इट इज़ द लैक ऑफ माई इंस्टीट्यूशन। ओके, जो मुझे अभी कहना पड़ेगा, और कहना मतलब जान गई है मेरे साथी, ठीक है, तो ये चीज़ तो कहनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं कमी तो है ही। अभी तो मर्डर तो हो गया ना फिर तो। 3 नौजवानों की मौत का गुनहगार सिर्फ कोचिंग मालिक नहीं, बल्कि दिल्ली के सिस्टम का वो दलदल है जिसे हादसे के बाद पल्ला झाड़ना आता है, जिसमें इस बार दिल्ली एमसीडी, दिल्ली का दमकल विभाग, दिल्ली का जल विभाग, दिल्ली की जल मंत्री, दिल्ली का पीडब्ल्यूडी विभाग और अफसर, दिल्ली की पुलिस और दिल्ली के एलजी के दफ्तर के बीच बने दलदल ने 3 लोगों को मार डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद लगातार रिपब्लिक भारत पर हम आपको रियलिटी चेक दिखा रहे हैं। एक तरफ राजेंद्र नगर में जिस तरीके से अवैध लाइब्रेरियों का निर्माण किया गया था, उसी तरीके से ठीक वैसे ही मुखर्जी नगर में भी, जिसे कोचिंग का हब कहा जाता है, निर्माण लाइब्रेरी का बेसमेंट में ही किया गया है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये एक तरीके से मॉल है, पुराना मॉल बताया जाता है, काफी कंजस्टेड है, कमर्शियली दुकानें आप यहाँ पर देख लोगे, लेकिन इन दुकानों के बीच में लाइब्रेरी चल रही है जिसका सब्सक्रिप्शन बच्चों से लिया जाता है। और लाइब्रेरी अंदर से कैसी है वो भी मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगा कि क्यूबिकल्स जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर में हमने आपको दिखाए थे, उसी तरीके के क्यूबिकल्स यहाँ पर बने हुए आपको नजर आ जाएंगे। और हर क्यूबिकल के ऊपर एक लॉकर है। मेरे विजय संतोष थोड़ा इस तरफ आएंगे तो मैं आपको तस्वीरें बेहतर तरीके से दिखा पाऊंगा। ये कुर्सी देख रहे हैं, क्यूबिकल छोटे छोटे यहाँ पर बने हुए हैं, और इस क्यूबिकल के ऊपर आप देखेंगे तो लॉकर्स यहाँ पर बने हुए हैं, और इन लॉकर्स में जो बच्चे हैं वो अपना सामान रख सकते हैं। एक तरीके से एक शॉप है, एक दुकान है, उस दुकान के अंदर और यहाँ पर जो एक लाइब्रेरी है वो यहाँ पर बना दी गई है। मैं गिनती करूँ अगर चेयरों की, 1 2 3 4 5 6 7 चेयर इस तरफ है और 7 वाइसा वर्सा उस तरफ है, तो 14 से 15 बच्चे एक समय पर इस लाइब्रेरी में जो है वो पढ़ सकते हैं। आप लोगों को क्या बताया गया है कि लाइब्रेरी बंद कर दी गई है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं आप लाइब्रेरी में? नहीं, मुझे बताया गया है कि नोटिस है, अभी आप लोग घर पे सेफ रहो, वहाँ पे पढ़ो, लाइब्रेरी मत आओ। तो ये क्या शॉप्स है, मैं देख रहा हूँ मॉल है एक तरीके का, शॉप्स में लाइब्रेरी बनाई हुई है। फीस कुछ ज्यादा नहीं, 1000 रुपए, जितने देर बैठ के मन करो पढ़ लो, वैसा कोई प्रेशर नहीं बनाया गया हम पे। तो ये प्राइवेट लाइब्रेरी है या इंस्टीट्यूट की तरफ से चलाई जाती है? नहीं, प्राइवेट ही है, हम अपनी स्वेच्छा से यहाँ आते हैं और बैठ के पढ़ते हैं। तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊं इस पूरे मॉल की, तो आप देखेंगे एक लाइब्रेरी ये भी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए आप ये देखेंगे कि बायोमेट्रिक यहाँ पर लगा हुआ है। अगर कोई इमरजेंसी होती है, कुछ आग लगती है, तो जब तक उंगली नहीं लगाई जाएगी ये दरवाजा जो है वो नहीं खोला जा सकता। ये सबसे बड़ी चिंता है। और आप देखेंगे कि आगे ये संज्ञान लाइब्रेरी करके यहाँ पर खुला हुआ है, और जिस लाइब्रेरी को मैं पहले दिखा रहा था ये सर्वोदया लाइब्रेरी यहाँ पर खुला हुआ है। तो एक तरीके से कमर्शलाइज शॉप्स के अंदर लाइब्रेरी जो है वो खोली गई है, और बच्चों से उसी तरह के जो पैसे हैं, फीस है, वो यहाँ पर ली जा रही है। क्या कारण है कि एक तो अनसेफ है, मैं देख रहा हूँ कि टूटी हुई है, बिजली की तारें हैं, उस बीच लाइब्रेरी यहाँ पर बना दी गई है, बंद मॉल पड़ा है। सेफ हैं बच्चे यहाँ पर? बच्चे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये लाइब्रेरी है, कल पुलिस आके नोटिस दे चुका था लाइब्रेरी सारी बंद रहेगी, और फिर भी इलीगल तरीका से आज अभी ये खुला लाइब्रेरी है, अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, फिंगरप्रिंट लगा है, कोई छात्र देना नहीं चाह रहा है, और ऊपर भी लाइब्रेरी चल रहा है, जो कि पुलिस का बयान आ चुका है बंद करने के लिए। आप लोग सेफ हैं? मैं देख रहा हूँ बहुत गलत कंडीशन है, इजीली मैं तारों को छू पा रहा हूँ, तो सेफ है? बारिश हो रही है, बारिश का पानी लीकेज होता है, बच्चे फीस दे रहे हैं, और इसी कमर्शलाइज जो एजुकेशन हो गया उसका शिकार हो रहे हैं। क्या कहेंगे, सेफ है आप लोग? नहीं सर, हम सेफ तो नहीं। आप देख सकते हैं तार निकल रहे हैं छत से, जितना मेरा हाइट है, अगर मैं थोड़ा जाता हूँ हाथ लगाता हूँ तो वो तार निकल रहे हैं। और हालांकि सर देख रहे हैं बायोमेट्रिक मशीन भी लगी हुई है, अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो इसका ये एरिया इतना छोटा है ना सर, बच्चे आपस में दम घुटने से मर जाएंगे इसमें। हर जगह ये यहाँ का नहीं, अभी देखिए आप आगे भी सब छोटे छोटे रूम बने पड़े हैं, बाथरूम के साइज के रूम में, उसको लाइब्रेरी का नाम दे रखे हैं। ये हाल है पूरे मुखर्जी नगर का, ऐसे ही चल रहा है सर। कल परसों भी एक लाइब्रेरी में आग लगी है शॉर्ट सर्किट की वजह से। अब इन्होंने बायोमेट्रिक लॉक लगा दिए हैं। अब बायोमेट्रिक लॉक से क्या होता है, अगर करंट चला जाता है तो वो लॉक ही रह जाता है। अब अगर बाई चांस आग लगती है तो बच्चा तो लाइब्रेरी के अंदर ही रह जाएगा ना, तो उनको कौन बचाएगा। अभी करोल बाग में यही हुआ कि जैसे ही पानी अंदर गया तो बायोमेट्रिक की वजह से, करंट जाने की वजह से पूरा बायोमेट्रिक ब्लॉक हो गया और बच्चों को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला।
तो बहुत डेंजरस सिचुएशन में बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये देखिए वायर है ऊपर, एक तरीके से छत जिसको हम बोल लेते हैं, और मॉल में हम देखते हैं कि फाइबर की ये पूरी छत होती है, डैमेज है और वायर आपको नजदीक से निकलती हुई नजर आ जाएंगी। थोड़ा और आगे चलेंगे तो आप देखेंगे जो लाइट्स यहाँ पर लगी हुई है उसकी वायर पूरे तरीके से ओपन है। बारिश का सीजन है, करंट हो, स्पार्क हो, और ये सारे गेट एल्यूमिनियम के, लोहे के, इस तरीके के गेट बने हैं। और हर लाइब्रेरी के बाहर आपको ऐसे ही बायोमेट्रिक नजर आ जाएगा, और बच्चे भी पंच करने के बाद अंदर जाते हैं तभी ये गेट खुलता है। और हम थोड़ा आगे चलेंगे और आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये वायर किस तरीके से लटक रही है, बहुत इजीली मैं इसको टच कर सकता हूँ, छू सकता हूँ। अगर करंट होगा तो संभवतः घायल भी हो सकता है। इसी तरीके से वायर लटक रही है यहाँ पर। हाँ सर, करंट बहुत है, इसके ऊपर भी सेम ऐसी प्रोसेस है। और कहते हैं कि सर बातों से कौन सीखा है, सिर्फ बातों से एक हादसा जरूरी है। जब तक ये विकास दीदी कीर्ति का ही लाइन है और उन्हीं के ऊपर लागू होता है। जब तक कोई हादसा नहीं होता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होता है। उन्हीं का इंस्टीट्यूट बेसमेंट में चल रहा है, उन्हीं का सील हुआ है, और वही ये बात बोलते हैं कि कौन सीखा है बातों से, सिर्फ हादसा एक हादसा जरूरी होता है। ये छत है, तमाम वायर आपको इस तरीके से लटकती हुई नजर आ जाएंगी। और अंदर और तब मैंने आपसे कहा था कि भारत बहुत ही जल्द विकास के पथ पर दौड़ेगा। और आज भारत किस ऊंचाई पर है। आज भारत 8% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। आज हम सभी डिस्कस कर रहे हैं जर्नी टवर्ड्स विकसित भारत।